Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. ढूंढता रहा जिंदगी भर दूसरों के गुणदोष, झांका अपने अंदर तो उड़ गए मेरे होश। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुझाने। हेलो, वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग पाकिस्तान कंडीशन, द करेंट कंडीशन टुडे। यहां देखिए, ये आदमी की शक्ल देखिए, इसका नारा है कि कश्मीर पाकिस्तान का होगा। इसने ये कहा है, कल रात की बात है। अब मैं आपको ये चित्र इसलिए दिखा रहा हूं कि ये क्या करूं, खाने के लिए एक दाना नहीं है, रहने को आलीशान महल है लेकिन खाने को दाना नहीं है। रहने को तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के सीडीएफ हैं, आर्मी जनरल है, जनरल ऑफ द जनरल, लेकिन खाने को जनता पर दाना नहीं है। यह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, आपने देखा होगा भारत में घूम घूमकर इन लोगों ने एलओसी पर ड्रोन भेजे हैं, बहुत से ड्रोन भेजे भारत के पास, रेकी करवा रहे हैं कि भारत की तैयारी क्या है, देखिए क्या करते हैं, क्या सुरक्षा चाक चौबंद है, उनके फौजी सो रहे हैं या जग रहे हैं। अपने घर में झांक लेता एक बार। भारत में ये घूमते रहे हैं, भारत के पास विकल्प नहीं है। पीओके में जिहादी एजेंडा बढ़ाने में मुनीर और शहबाज ये दोनों गए हैं पीओके, और वहां पर जाकर ये कह रहे हैं कि भारत के पास तो विकल्प ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान का पार्ट होगा अब। और उसके चलते पीछे से धमाका हो जाता है। कहां? राजधानी में, इस्लामाबाद, यानी भारत के बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर देख रहा है सिक्योरिटी, और अपने घर में क्या स्थिति है वो नहीं झांकते। और पाकिस्तान की जनता, देखिए कुछ जियोपॉलिटिकल रीडर मैंने देखे, पता है कैसे बोलते हैं, हमें बहुत दया आती है पाकिस्तान की जनता पर, इनके लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे लोग भारत में रह के वीडियो बना कैसे देते हैं, मेरे को तो यह समझ नहीं आता। तुमको दया आ रही है उन पे तो चले जाओ, क्यों? ये दया के पात्र है नहीं। सठे साठम समाचरित, जिस आदमी को तुम पुचकारते 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 जो तुम्हारा गला रेत कर ले जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अब हमें दया नहीं आ रही है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यह भारत की रेकी करवा रहा था ड्रोन से, लेकिन इसके घर की हालत खराब हो गई। राजधानी में इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और इनकी गिनती तो आप जानते हो, एक इनका सपोर्टिंग चैनल हो रहा है बीबीसी लंदन, वो बिल्कुल वही बोलता है जो पाकिस्तान बोलेगा। अब यहां पर क्या होता है, इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एक सुसाइड बॉम्बिंग होती है, फिदायनी हमला। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि ये भारत से लड़ने की बात करते हैं, और ये हवा बलूच और ऐसे फिदायनी हमलों को रोकने में नाकाम है। वो भी कहां? या इस्लामाबाद में। दोस्तों ये विवाद शिया सुन्नी वाला है, ध्यान रखना, आप हल्के में मत लेना इसको। ये दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है, शिया सुन्नी। ईरान क्या है? शिया कंट्री है। पाकिस्तान में मैक्सिमम 70% लोग कौन है? सुन्नी। चूंकि अब ईरान जानता है कि ये अमेरिका की हेल्प करके हम पर कांड करवाएगा, क्योंकि ये तो उसके तलवे चाटता है, ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। एक बात और बता देता हूं आपको, देखिए अफगानिस्तान, टीटीपी और टीएलपी, ये दोनों पाकिस्तान के पैदा किए हुए दो संगठन हैं। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, कमेंट सेक्शन में लिखना, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर आपको देना है। क्या कभी आपने देखा है कि दिवाली पर कोई पटाखा ऐसा हो कि आपने उसमें आग लगाई हो और उसकी आवाज आपको ना आई हो? ऐसा कोई पटाखा नहीं है। हम कभी कोई चीज में आग लगाएंगे तो उसकी धमक हमारे कानों तक आएगी। ये इसी के द्वारा बनाए गए दो संगठन है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। आज यही इसकी खाल उधेड़ रहे हैं, यही सच्चाई है। इन्हीं के, अभी इसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है अटैक की, अफगानिस्तान में बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं, बीएलए ने भी नहीं ली, बलूच लिबरेशन आर्मी ने, लेकिन ये दोनों इसको अंदर से खत्म कर देंगे। ये शिया सुन्नी विवाद है। अब देखिए एक नंबर और आपको बता, देखिए यहां क्या लिखा है, 31 डेड, 4 का गुणा कर दो इसमें, 3 चौके 12, 124। अपना आप कर लिया करो। भारत की जनता, थिंग्स विल गेट डन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, कि जैसे ही आपको ऐसा लगे कि ये 31 बोल रहा है, 4 का गुणा कर दो उसमें, क्योंकि ये मौतों को छुपाते हैं जिससे जनता में रोष ना आ जाए। मेरे दोस्त देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये इलाका है खैबर पख्तूनवा वाला, खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं इसको, लेकिन कुछ लोग जनरली इसको खैबर पख्तूनवा बोल देते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में यहां पर दोस्तों टीटीपी और टीएलपी ये सक्रिय है पूरी तरीके से, क्योंकि वो कहते हैं कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान का पार्ट है, ये इन्होंने घेरा हुआ है। इन्होंने तो सब कुछ घेरा हुआ है, इनका है क्या? इनके पास है क्या? कुछ नहीं। अब प्रॉब्लम कहां से हो रही है? इस पंजाब से, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जितनी भी सरकारें चल रही हैं, जितने भी आर्मी चीफ बन रहे हैं, जो भी पैसे वाला आदमी यहां घूस खा के बनाए, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से बनाए। बाकी सबके साथ, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो,
ये हो दोस्तों ये केपीके वाला इलाका या ये खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका, ये सबको इन्होंने हमेशा बर्बाद किया है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने देखा होगा 12 जगहों पर अचानक से अटैक हुआ था और बलूच लिबरेशन आर्मी में हवा बलूच का नाम आपने सुना होगा। उस जाबाज लड़की ने अकेले दम दोस्तों पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया और भारत से लड़ने की बात करता है। यहां 200 लोग, कितने बताए, 200 लोग मारे गए, उनमें 150 से ज्यादा आर्मी के लोग हैं पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान में देखिए बीबीसी क्या कहता है कि 30 लोग मारे गए हैं इस अटैक में। वहीं नीचे आप देख लीजिए 69 किल्ड 169 इंजर्ड। दो अखबार दो खबर और बिल्कुल अलग अलग, एक में 70 मरवाला एक में 30। यानी मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं, आप 30 अगर आए तो उसमें 4 का गुणा कर दो, जितने भी ये बोले उसमें 4 का गुणा कर दो, इतने लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। इज दिस द ब्रेकिंग ऑफ पाकिस्तान? क्या यह पाकिस्तान का टूटना है? हां, मैं देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, यह एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। देखो कहानी बता देता हूं आपको, एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। मस्जिद का नाम आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इस्लामाबाद का एक मॉस्क है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द फ्राइडे, किलिंग 31 पीपल इनटू 4, और यहां पर वेस्टर्न अलाइड, यहां वो मस्जिद का नाम लिखा हुआ, ये रही दोस्तों, मॉस्क ऑफ खादीजा अल कुबरा। खादीजा अल कुबरा एक मस्जिद है इस्लामाबाद में, राजधानी में। वहां पर एक आदमी, लाइन लगी हुई थी नमाज के लिए, ये लोग आ रहे थे। यहां चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पर उस आदमी को देख लिया जाता है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, घबरा जाता है, तो उनको संदेह होता है, उसको पकड़ने के लिए वो भागते हैं। अब वो जैसे ही उसको पकड़ने के लिए भागते हैं तो वो हड़बड़ी में भागने लगता है। अब भागता हुआ आदमी क्या सोचता है कि यार ऐसी जगह जाकर फटूं कि जिससे मैक्सिमम मेरा काम हो जाए, मकसद याद है ना, मकसद। तो वो वही मकसद वाले में से था। उसने भाग के एकदम कहां गया, जूतों वाली अलमारी के पास गया, जहां पर जूते वगैरह ये जो रैक्स होती हैं जहां रख के अंदर नमाज के लिए जाते हैं, और वहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और वहीं जाकर, समझ गए, 200 लोग, अगर इनकी बात भी माने तो 31 की मौत और 169 घायल, यानी 200 यहां गए, 200 हवा बलूच ने खत्म कर दिए। तो दोस्तों ये तो 69 बता रहा है, कोई 170 बता रहा है, इनका कुछ पता नहीं, न जाने कितने मरे। और इनके यहां मौत की वैल्यू भी नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह है पाकिस्तान, वहां कितने भी मर जाए क्या फर्क पड़ता है, एक आदमी के 12-15 होंगे। ये दोनों इसको लेकर डूब चुके हैं पाकिस्तान को, यानी ये लिखा हुआ कि टूटने का यही कगार है क्या? हां भाई यही कगार है यार। शहबाज की मजबूरी तो देखो, कर्जे के लिए गिरवी रखा ईमान भारतीय के आगे बिछ गए। आपने अजय बग्गा का नाम सुना है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं दोस्तों। वो इस समय पाकिस्तान की विजिट पर थे तो रेड कारपेट, फूलों से सजी माला और पूरा इस्तकबाल, उनको घुमाना, बच्चों से सैल्यूट करवाना, ये सब हो रहा। किसके लिए? ये ऑफिशियल विजिट है गधे, ये कोई बाहर का कोई मंत्री या कोई पॉलिटिकल डेलीगेट थोड़ी है, ये एक ऑफिशियल विजिट है। वर्ल्ड बैंक ने भेजा है कि देखो पैसा क्यों नहीं चुका पाते हैं ये लोग, क्या स्थिति है वहां। तो इन्होंने सोचा कि ये पैसे देने आ रहा है। आपने देखा होगा पैसे देने के लिए कोई आता है तो कैसे घर को सजाने लगते हैं, वही हुआ। और जैसे ही अजय बग्गा ने वहां पर पहुंचे, शहबाज शरीफ ने पलके बिछा दी, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इनके लिए महबूब भीख है, भीख ही इनका महबूब है। अब जब वो आता है तो उसने पैसा देने के लिए तो कुछ बोला नहीं, लेकिन यूएई की तरफ से एक मैसेज जरूर आ गया तुरंत के तुरंत कि पाकिस्तान के पास 30 दिन हैं, केवल 1 महीने में हमारा $2 बिलियन का पैसा चुका दीजिए, वरना आप ठीक तरीके से रह नहीं पाएंगे। जब कर्जे वाले दरवाजे पर तकाता करने आते हैं ना, रातों की नींद उड़ जाती है। यूएई ने बोला है कि ना तू ब्याज दे रहा है, ना तू मून दे रहा है, तू देगा क्या? इन्होंने कहा भाईजान कटोरा दूंगा आपको, डाल दीजिए इसमें पैसे। और यूएई ने अब धमकी दे दी है कि मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। इसलिए दोस्तों ये इससे पैसा मांगने के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं कि हम यूएई का कर्जा चुका सकें। देखिए सिर्फ 1 महीने में $2 अरब कैसे जुटाएंगे शहबाज। यूएई ने धमकी दी है कि तुरंत पैसा हमारा वापस चाहिए। ऐसे लोगों से कौन डील करेगा? 30 दिन का समय दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि कर्ज आगे बढ़ाने के लिए एक और बार अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि इसके भुगतान में एक फाइनेंसिंग गैप पैदा है जिससे अन्य स्रोतों को भरने की आवश्यकता होगी। मतलब आप देखते होंगे जैसे किसी ने लोन ले लिया, वो दोबारा लोन के लिए पहुंच जाता है कि बाबूजी मैंने 3,000 आपके चुका दिए, आपने मुझे 3 लाख दिए थे, अब आप ऐसा करिए मुझे दोबारा 3 लाख दे दीजिए और 2,97,000 अपने काट लीजिए। 2,97,000 काट के वो दोबारा 3 लाख का लोन दे देगा। मतलब उसी को उल्टा फंसा रहा है चालाक। तो ये वो वाली चीज करना चाह रहा है यूएई के साथ। लेकिन दोस्तों वो बेवकूफ थोड़ी है, बिजनेस कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की पैतरेबाजी कजाकिस्तान संघ ज्वाइंट डिक्लेरेशन में लाया कश्मीर। देखिए जो है इस्लामाबाद है, पंजाब है, अभी ये जो इलाके इनके पास है पेशावर, कराची,
ये इनसे संभाले नहीं जा रहे। लेकिन कजाकिस्तान के साथ बात करते हुए क्या कहता है कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करवाना चाहिए कश्मीर, और यहां तो कह ही रहा है कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ इन पीओके असेंबली, जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें जाकर कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसकी क्या हसर होने जा रहा है दोस्तों। अब भारत को कोई क्लू भी तो मिलना चाहिए। क्लू तो खैर इनके पास है और तैयारी भी है ऑपरेशन सिंदूर 2 की। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जैसे बच्चा पेपर दे देता है, रिजल्ट का इंतजार जैसे रहता है, तो वो कहता है अरे पता नहीं क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहे, अरे हमने पेपर दे दिया, कॉपी चेक हो गई, रिजल्ट दीजिए। क्योंकि रिजल्ट का एक समय है, एक दस्तूर है, एक मुहूर्त है। उस मुहूर्त पर ही रिजल्ट आएगा और उस मुहूर्त पर भी इनका इलाज भी होगा। ध्यान रखना मेरे भाई। देखिए, यूएसए एंड पाकिस्तान हैव टू फेस बीएलए। अब अमेरिका भी खिलाफ हो गया बलूच लिबरेशन आर्मी के। 200 लोग मारे ना पाकिस्तान के, क्योंकि दोस्तों बलूचिस्तान में सोने का भंडार है, तो उसको एक्सप्लोरेशन करने के लिए, उस खनन को करने के लिए अमेरिका कहता है कि हम बलूचिस्तान को देख लेंगे, हम आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। देख लीजिए, पाकिस्तान में 500 अरब डॉलर के सोने तांबे के भंडार हैं। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अब सोना बढ़ गया, चांदी इतने ऊपर चली गई, तो अब तांबे की बारी है। तो अमेरिका मेटल पर ग्रिप बनाना चाह रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत सुधर जाएगी अगर यह इलाका हमें मिल जाए। पाकिस्तान भी इसीलिए अमेरिका को कह रहा है कि भाईजान खोद लीजिए, हमारे पास तो फावड़े के भी पैसे नहीं है, आप खोद लीजिए, कुछ मिल जाए तो हमें भी हेल्प करना। ट्रंप प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि भाई यह बड़ा निवेश अमेरिका यहां करेगा। और हालांकि पाकिस्तान और बीएलए के बहुत ज्यादा विद्रोही जो है संबंध है, तो इनको भी हमको देखना पड़ेगा, बट ये खान तो हमें चाहिए। अमेरिका इंडल्ज हो गया है मेरे दोस्त। देखिए, एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। आज की खबर है कि जो ईरान है उसने अमेरिका को झुका दिया है। लास्ट में एक मिसाइल भी दिखाऊंगा कि अमेरिका डरा किससे है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठाकर किसी को भी तुरंत तुम मार दोगे, इतने बड़े देश की तख्ता पलट कर दोगे। ये वेनेजुएला थोड़ी है तुम्हारे बगल में, ये पहले घेर लिया और फटाक से लेके उसको चले गए। ये ईरान है, और यहां ईरान वाले आदमी ने, ये आयतुल्लाह खेमेनी, इसने दोस्तों झुका दिया इस आदमी को। इसने कहा कि आप अटैक करिए ना, हम तैयार हैं रिटेलिएट करने के लिए। अटैक नहीं कर पा रहा डर की वजह से। क्यों जानते हो? क्योंकि दोस्तों बात करना चाहता है। देखिए, इसमें बीच में टर्की बड़ा बुआ बन रहा है। वो सोच रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाह रहा है ना, तो इसलिए ईरान से कह रहा है कि मैं बात कराऊंगा तुम्हारी। खेमेनी ने कहा है कि तू दलाल है, यानी तू एक तरह से ब्रोकर है, और ब्रोकर हमको नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट बात करेंगे। और टर्की के अंकारा में दोस्तों बातचीत होने वाली थी यूएस और ईरान की, उसने मना कर दिया। उसने कहा है ओमान में बात होगी, ओमान की राजधानी मस्कट में अब ये बातें होंगी, ना कि टर्की में। एकदम सिरे से किसी भी अरब वर्ल्ड के देश को बुलाया नहीं गया है बातचीत में। अकेले दम खड़ा ईरान, क्योंकि जानता है कि कोई साथ नहीं आया तो इनको बुलाने से कोई फायदा नहीं है। और उसने कहा है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी की आवश्यकता है। न्यूक्लियर से बिजली भी बनती है, हमारी एनर्जी की आवश्यकता है, हमको एनर्जी पूरी करनी पड़ेगी अपनी जनता के लिए। और ट्रंप इस बात पर राजी हुआ है कि बात कर लीजिए ओमान में इनसे। ईरान होप्स टू एक्सपेंड कोऑपरेशन विद इंडिया ऑन चाबार पोर्ट। देखिए, ईरान ने खुलेआम कहा है कि आप पीछे मत हटिए भारत से, आप चाबाहार पोर्ट पर क्या करिए, निवेश करिए, अपना व्यापार चलाइए। देखिए दोस्तों, यह मुंबई का कांडला, यहां से ये रहा ग्वादार, ये रहा चाबार, ये चाबार है, और यहां से चाबार से सेंट्रल एशिया का पूरा एक्सेस हमारे लिए मिलता है। ये पाकिस्तान का है ग्वादार। आपको एक कहानी बताऊं, आप फिर गाली दोगे इसलिए कहानी नहीं बता रहा हूं, बताऊं आपको। जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम पर एक प्रस्ताव रखा गया था कि ग्वादार भारत ले ले। मैं आर्टिकल ले आऊंगा इस पर आपके साथ, हिस्ट्री है ये, भारत की कहानी है पूरी। जवाहरलाल नेहरू साहब जब प्रधानमंत्री थे तो ग्वादार भारत को ऑफर किया गया था कि ग्वादार आप ले लीजिए। नेहरू साहब ने कहा कि वहां हम क्या करेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज ग्वादार को चाइना कंट्रोल करता है। कौन करता है? चाइना कंट्रोल करता है, हमारे बगल में बैठा हुआ, और यह हमारा कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान। आपकी पॉलिसी निर्णय करती है कि आपके देश का भविष्य क्या होगा। आपका लीडर निर्णय करता है कि आपका देश किस तरफ जाएगा। यह मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। देखिए, रशिया रेडी टू शेयर टेक्नोलॉजी सुखोई 17 यूसीएबी और S-17 यूसीएबी और सुखोई 57 मार्क 1 फाइटर। रशिया इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में करवा रहा है, मेक इन इंडिया के अंदर, लेकिन रशिया यह भी कह रहा है कि इसकी फुल टेक्नोलॉजी सोर्स कोड, कोई कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट का सोर्स कोड नहीं देती है। रशिया ने पहली बार इंडिया में गेट सुखोई 57 विद सोर्स कोड, फुल टेक्नोलॉजी। आप कहेंगे सर ये सोर्स कोड वोर्स कोड क्या होता है, हमको समझ नहीं आता। बताऊं आपको, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट बना होता है। अब मान लीजिए हमारे पास फ्रांस के एयरक्राफ्ट है राफेल, अगर हम उनको किसी गलत पर्पज में यूज करते हैं, अगर हम अपने सेल्फ डिफेंस में या युद्ध के अलावा उसको किसी और चीज में यूज करते हैं, जैसे मान लो अचानक हम कहीं बाहर निकल जाएं और किसी को भी मारने लगे,
तो फ्रांस उसके सारे फंक्शन डिसफंक्शनिंग में डाल देगा, आप राफेल चला नहीं पाओगे। ये होते हैं सोर्स कोड। लेकिन रशिया हमसे कहता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोर्स कोड भी तुझे दूंगा मेरे दोस्त, तू ले सुखोई 57। हमारी डील सुखोई 57 की बहुत जल्दी होगी, आप देखना। बहुत बड़ी डील हुई है दोस्तों, 3 लाख करोड़ की राफेल एयरक्राफ्ट की, 114 की, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन सुखोई 57 हम लेंगे, ये 100% श्योर है, विद टेक्नोलॉजी लेंगे, ये भी आप ध्यान रखना। ये देखिए, अनदर नाइटमेयर फॉर नाइबर्स, पड़ोसियों के लिए फिर से एक बुरा सपना आ गया है। अग्नि 3 हमने टेस्ट फायर कर दिया। ये क्या है? ये 3000 किलोमीटर तक ऐसी तैसी करके फेंक देगी इलाके की। बांग्लादेश हमसे कितनी दूर है, पाकिस्तान हमसे कितनी दूर है, इनको तो थप्पड़ों और चांटों से ही मारे आएंगे फौजी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमने भारत को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है वो सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, चीन भी है, और चीन के हिसाब से हमको तैयार रहना होगा। ये टुच्चे मुच्चे तो जूते की ठोकर से उड़ जाएंगे, लेकिन हमको तैयारी चीन के हिसाब से करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो किताब के ऊपर विवाद चल रहा है, तो भविष्य में टेरिटरी के लिए कोई भी विवाद खड़ा हो सकता है, एक फुल फ्लैज वॉर हो सकता है चीन और इंडिया के बीच में, तो उस समय पर हमको कमजोर नहीं रहना होगा। ये देखिए, इजराइल ब्लंट वार्निंग टू टेररिस्ट। इजराइल तो यार अलग ही चीज है, सल्यूट करते हैं हम इजराइल को। इजराइल अलग ही चीज है। क्या कह रहा है? अगर आग लगाओगे तो जलोगे। देखिए, मैं नहीं कह रहा, नेतन्याहू कह रहा है कि वार्निंग है, ओपन वार्निंग। देयर स्पॉन्सर्स जो उनको पाल रहे हैं उनके लिए भी ओपन वार्निंग है। क्या कह रहे हैं? दोज हु प्ले विद फायर विल बी बर्न्ड। जो आग के साथ खेलेगा वो जलेगा भी। ये होती है वार्निंग। ट्रंप साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब आपको इंडिया यूएस की डील के बारे में बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि 25% टैरिफ हटेगा जो हमने रशिया से तेल ले रहे थे उसके ऊपर लगा था, इस पर साइन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दूसरी बात, व्हाइट हाउस रिलीजेस इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट इन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके लिए जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया है भारत और अमेरिका ने मिलकर। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो टैरिफ हटाया है उसके लिए हमने एक जवाब लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, वो जवाब भी आपको बता दूंगा। देखिए, एक और बात बताऊं बीच में, ये स्लाइड आ गई है इसलिए बता देता हूं। ये चुनाव है 12 तारीख से, 12 फरवरी से चुनाव है। 9 फरवरी वाले दिन यूएस एक डील करने जा रहा है अमेरिका से के साथ, ट्रंप के साथ, क्योंकि वहां पर सीआईए तो रह रहा है, तो उसी हिसाब से यह डील करने जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश में जितने व्यापारी वर्ग होंगे उनको ऐसा लगेगा कि अगर यूएस हट गया तो यह डील खराब हो जाएगी। आपने देखा होगा जब भारत में कभी किसी बड़ी भर्ती होती है और उसके रिजल्ट आने वाले होते हैं तो रिजल्ट रोका जाता है चुनाव की वजह से, कि इस चुनाव के रिजल्ट आते ही ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग जो उस फॉर्म में, जो उसमें अप्लाई करते हैं फॉर्म, उनको ऐसा लगता है कि यार अगर ये सरकार नहीं रही तो हमारी भर्ती नहीं हो पाएगी, तो वोट देते हैं लोग। वही सेम पैतरा अपना रहा है ये बांग्लादेश, कि 3 दिन पहले चुनाव से एक डील करूंगा और कहूंगा भाई व्यापारियों को फायदा तभी होगा जब मैं ही आऊंगा, यानी जमात आएगी किसमें? सत्ता में। और जमात के लिए एक बुरी खबर भी दे देता हूं, मैं तो बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ही लाऊंगा भाई। देखिए ना, बुरी खबर, वोटिंग फॉर जमात इज हराम। एक फतवा जारी हुआ है इस्लामिस्ट हफाजत लॉन्चेस, एक हफाजत नाम का व्यक्ति है जो सपोर्ट कर रहा है किसको? तारिक रहमान को। बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तारिक रहमान को सपोर्ट करने वाला हफाजत ने पूरे बांग्लादेश में एक फतवा जारी किया है और बोला है कि जमात को वोट करना हराम है। देख लीजिए, ये देखिए, जिहाद, वोटिंग फॉर जमात इज हराम, इस्लामिस्ट हिफाजत लॉन्चेस जिहाद ऑन बांग्लादेश पोल इवनिंग। बांग्लादेश के पोल से पहले हफाजत ने कहा है कि जमात को वोट देना हराम है। अब आपस में मारकाट भी देगी, क्योंकि तारिक रहमान को छोटा खिलाड़ी मत समझिए, जिया खालिदा का लड़का है। ये वही लोग हैं जो लिबरेशन वॉर में अपोज करते थे दोस्तों बांग्लादेश बनने का। अब पाकिस्तान को पता चली कि जमात काम की चीज नहीं है, तो वो तारिक रहमान से हाथ मिला लेगा। आप समझ के चलना भारत के कंसर्न्स। ये देखिए, ये है ईरान की वो मिसाइल जिससे ट्रंप डर गया। देख ले अमेरिका, हम पीछे नहीं हटते। ईरान ने तैनात कर दिया खुर्रम शहर 4 और बता दिया इरादा कि आसपास जितनी भी जगह तुम्हारे आर्मी एयरफोर्स बेस हैं, चाहे वो कतर में हो, यूएई में हो, सऊदी में हो, ओमान में हो, जहां पे भी हो, हम उड़ा के रख देंगे तुम्हारे बेसों को। हमारी मिसाइलें तैयार हैं, आप आक्रमण कीजिए। भारत ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप ने बोला था ना रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रणदीप सिंह जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि भारत की ऊर्जा नीति किसी के दबाव में नहीं चलती, बल्कि राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। रूस ने भी कहा है कि उसे तेल खरीद बंद करने के लिए कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। हम क्यों देंगे आधिकारिक संदेश? हम तो तेल खरीदेंगे ना, किसी के दबाव में थोड़ी हम ये कहेंगे कि वहां से खरीदेंगे, यहां से खरीदेंगे। फिर सॉवरेनिटी क्या चीज होती है?
दोस्तों सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब आपका घर है, आपके घर में सारे डिसीजन आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, आपके माता पिता ये लेंगे। कोई पड़ोसी थोड़ी आपके डिसीजन लेने आएगा। तो भारत क्या है? भारत हमारी मातृभूमि है, तो भारत को जो लोग चला रहे हैं वही डिसीजन लेंगे। कोई विदेशी आदमी थोड़ी डिसीजन लेगा, हमारी सोवरेनिटी को थोड़ी हम कंप्रोमाइज करेंगे। ठीक है, ये अब तक की अपडेट थी। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी फिर मिलूंगा आपसे। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।